ये मेरे लिप्स की हालत थी, लाइक माई लिप्स was so bad. And also I'm showing you all my skin, how bad it was, and this is how my skin looks right now. Hello everyone, welcome back to my channel. If you all are always struggling with products की winter season है या skin sensitive हो चुकी है, then कौन सी products use करें, then this video is for you. In today's video I'm sharing my skincare routine winter edition with products that actually work. स्पेशली जब मेरी स्किन की इतनी ज्यादा बुरी हालत थी, लिटरली सदमे में थी मैं, एंड इन प्रोडक्ट्स ने सीरियसली मेरी स्किन की जान बचा ली. सो दीज प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी so awesome but also affordable, and the routine is not going to be very time consuming. So chalo, let's get started. Okay, a quick skin update before we jump into the routine. So I really wanted to share with you all this कि 5-6 months ago मुझे lip केलाइटिस हुआ था, and मेरी लिप की स्किन एंड मेरे लिप्स के अराउंड स्किन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी. लाइक लिटरली मेरे लिप्स पे छोटे ब्लिस्टर्स थे, एंड उन ब्लिस्टर्स में से पस या पानी टाइप कुछ निकल रहा था. लिटरली इट वाज सो हॉरिबल. आई विल शो यू द इमेजेस एंड वीडियोस. उसके साथ ही साथ मेरे लिप के अराउंड स्किन डैमेज हो चुकी थी, बहुत सारे बम्प्स हो रहे थे, एंड मेरी स्किन बैरियर की तो हालत खराब हो चुकी थी. माई फेस वॉज फिल्ड विद स्मॉल बम्प्स, स्पेशली दिस एरिया, एंड फॉरहेड पे इतना कुछ नहीं था, बट दिस एरिया वॉज सो बैड. मैंने 2 to 3 ट्रीटमेंट्स अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाके ट्राई किया, बट कुछ भी इतना वर्क नहीं कर रहा था. थैंक गॉड कि अभी जो ट्रीटमेंट मैं ले रही हूँ वो वर्क कर रही है. फिलहाल मैं इसके लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रही हूँ, बिकॉज एलोपैथी तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था. एलोपैथी से मेरे लिप्स पे टेम्पररी चेंजेस थे, बट जब भी मैं वो मेडिसिन एंड स्टेरॉइड क्रीम्स वगैरह बंद कर देती थी, तुरंत मेरी लिप्स की स्किन एंड मेरे लिप्स के अराउंड स्किन इरिटेट हुआ करती थी. सो एलोपैथी डिडंट रियली वर्क फॉर मी, बट होम्योपैथी इज वर्किंग फॉर मी, टच वुड. उसी दौरान मुझे डॉक्टर ने लिटरली फेस पे मेकअप करने के लिए मना कर दिया था. कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स मेरे फेस पे वर्क ही नहीं कर रहे थे. इनफैक्ट मैंने अभी जस्ट 1 month अगो थोड़ा स्किन केयर रूटीन करना स्टार्ट किया है. उससे पहले तो मैं कुछ स्किन केयर भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट मैं यूज करूं मेरी स्किन, मेरे लिप्स इरिटेट हो जाते थे, एंड मेकअप तो मुझे सूट ही नहीं करा था. मतलब मैं लिपस्टिक थोड़ी सी, मैं लिप बाम, लनेज लिप बाम भी यूज करूं तो मेरी स्किन लिप्स की इरिटेट हुआ करती थी. सो आई वॉज लाइक मैं क्या करूं. इस वजह से मैं इतने मंथ्स से वीडियोज भी नहीं बना पा रही थी. लाइक मेकअप मेरा पहला प्यार है, एंड मैं वही नहीं कर पा रही थी. सो आई वॉज सो डिप्रेस्ड, बट थैंक गॉड की चीजें अब थोड़ी धीरे स्टेबल हो रही है. इट्स नॉट परफेक्ट बट definitely better, and that's what matters. Okay, now let's start with our skincare routine. मैं हमेशा से ये बताते आई हूँ that first step should be always double cleansing, and double cleansing is so important to remove all the dirt, all the sunscreen residue, and also the makeup products which we apply, क्योंकि नॉर्मल फेस वॉश करने से वो ऑब्वियसली रिमूव नहीं होते हैं. सो डबल क्लेंजिंग के लिए हमेशा मैं ऑयल क्लेंजर यूज करती हूँ. यू ऑल नो, मैंने लास्ट टाइम जो रूटीन डाला था तब मैंने कॉन्शियस केमिस्ट का ऑयल क्लेंजर यूज किया था. ऑल्दो दैट ऑयल क्लेंजर वॉज वर्किंग ग्रेट फॉर माई स्किन, बट जब से मेरी स्किन और मेरी लिप्स की हालत थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो तब से वो मेरे स्किन पे तो नहीं, बट मेरे लिप्स के अराउंड की स्किन पे वो इतना सूट नहीं कर रहा था. सो मैंने वो बंद कर दिया यूज करना, एंड आई वॉज लाइक, तभी तो मैं ऑब्वियसली मेकअप भी नहीं करती थी, बट अभी रिसेंटली 1.5 मंथ से मैंने थोड़ा मेकअप करना स्टार्ट कर दिया है. सो तब से आई वॉज लाइक कि मुझे रिस्क नहीं लेना है. सो लेट्स गो टू द बेसिक्स. सो मुझे याद है जब मैं टीनेजर हुआ करती थी, कॉलेज वगैरह में जाती थी, तो तब मैं मेकअप करती थी, तो तब आई यूज टू यूज दिस ऑयल टू रिमूव माई मेकअप. दिस इज जॉनसन्स बेबी ऑयल, एंड यू ऑल नो दिस इज सच अ माइल्ड प्रोडक्ट. इन्हें बेबीज के लिए इस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है. सो ऑब्वियसली दिस इज वेरी माइल्ड, स्किन को इरिटेट नहीं करता है. मुझे मेरे बाल जो है वो पीछे करने पड़ेंगे. ऑल्सो मैंने जस्ट शावर लिया है, मैंने जस्ट अपना स्किन केयर ऑलरेडी किया है, बट आप सभी को दिखाने के लिए मुझे वापस करना पड़ेगा. ओके, सो दिस ऑयल इज एक्सट्रीमली लाइट वेट, एज यू ऑल कैन सी. थोड़ा सा ऑयल हम लेंगे
and we will massage it in our palm generously. इसकी फ्रेग्रेंस वो बेबी प्रोडक्ट्स की जैसी होती है ना, सेम वैसी फ्रेग्रेंस है. आई नो फ्रेग्रेंस है इस प्रोडक्ट में, बट आई डोंट नो मेरे स्किन पे इसने कुछ रिएक्शन वगैरह नहीं दिखाया है, मेरी स्किन इरिटेट नहीं हुई है. सो आई वाज लाइक कि ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसी से काम चला लेंगे. ऑल्दो दिस इज अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट. हाँ, अच्छा है. So I will massage my face and I will remove all of my makeup. Oh my god, suddenly I'm looking like a booth. चलो, we are done. See, बहुत easily सारा कुछ मेकअप इससे रिमूव हो जाता है. Now what I have to do is कि नॉर्मल वाटर स्प्लैश करना है, उसके बाद फेस वॉश यूज करना है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ वाटर से ये इमल्सिफाई होके नहीं निकलता है. वी हैव टू डू नॉर्मल फेस वॉश वाला क्लेंजिंग. So I will quickly splash in some water and come back. Okay, I know I'm looking extremely bad, but ठीक है, quickly face wash करते हैं. So for face wash currently I'm using the Dermaco 2% salicylamide anti-acne face wash. Okay, I will massage this in my hands and then I will just clean my face. You all can see बहुत ज़्यादा foam नहीं होता है because it has a gel texture. जेंटली आपके स्किन को क्लीन कर देता है, एकदम अंदर से डीपली क्लीन. आई नो इसमें एक्टिव्स है, बट इसमें 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होने के बाद भी ये आपके स्किन को ड्राई आउट नहीं करेगा, एंड बिना ड्राई आउट किए ही आपकी स्किन एक्सट्रीमली क्लीन फील करेगी. सो लेट्स जस्ट क्विकली मसाज योर स्किन विद योर फेस वॉश फॉर 60 सेकेंड्स. सीरियसली मैं आपको बताऊं, जब हम मेकअप करते हैं ना, मेकअप करने के बाद वाली फीलिंग अलग है. लाइक वी फील वेरी प्रीटी, बट मेकअप निकालने का और मेकअप निकालने के बाद जो सुकून है, आई लव दैट सुकून. सो दिस होल रूटीन इज लाइक अ थेरेपी फॉर मी, एंड थैंक गॉड 1 मंथ से मैं ये थेरेपी इंजॉय कर पा रही हूँ, बिकॉज उसके पहले तो बिल्कुल नहीं कर पा रही थी. ओके, 60 सेकेंड्स हो चुके हैं. लेट मी वॉश माई फेस. ओके, सो आई एम डन विद माई फेस वॉश. ये क्लिप मैं मेरा पूरा स्किन केयर होने के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट आई रियली वांटेड टू ऐड दिस वन बिकॉज मैं भूल गई थी आपको बताना कि पहले मैं ये फेस वॉश यूज नहीं करती थी. आई एम यूजिंग दिस फेस वॉश रिसेंटली, आई गेस फ्रॉम 1 मंथ. बट जब मेरी स्किन बैरियर और जब मेरा लिप किलाइटिस का सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गया था, तब इस फेस वॉश ने मेरा साथ दिया था. दिस इज द फेस वॉश विच इज माई मोस्ट favorite face wash in the world. This is simple refreshing face wash for smooth and fresh skin. कोई भी प्रोडक्ट जब मेरे फेस पे, मेरे स्किन पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था, तब यही वो फेस वॉश था जिसने मेरी स्किन का साथ दिया है. बिकॉज आई नो मैं तब कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही थी अपने स्किन पे, बट स्टिल फेस वॉश तो हमें करना ही पड़ता है, राइट? विदाउट फेस वॉश वी कैन नॉट सर्वाइव. फेस वॉश इज मैंडेटरी. बट कोई फेस वॉश मुझे सूट नहीं कर रहा था. इनफैक्ट दिस वॉज ऑल्सो नॉट वर्किंग वेरी वेल, क्योंकि इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये मेरे स्किन को लिप के अराउंड एंड लिप्स को इरिटेट कर रहा था. अब ये नहीं कर रहा है बिकॉज माई लिप्स एंड माई स्किन इज हीलिंग, बट तब ये इरिटेट करता था बिकॉज ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑब्वियसली. बट दिस इज द फेस वॉश, नो नॉनसेंस फेस वॉश, सिंपल एंड काइंड टू योर स्किन. सेंसिटिव स्किन है आपकी, या नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कोई भी स्किन है या कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, this is the face wash I will recommend you. This is the no nonsense face wash and the best face wash. कुछ भी हो ये तो सूट कर ही जाएगा. So I really recommend this face wash to you all, क्योंकि इसने मेरे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया है. फेस वॉश करने के बाद सबसे पहली चीज जो मैं करती हूँ इज डूइंग माई लिप केयर, अप्लाइंग अ लिप क्रीम, बिकॉज ड्राई लिप्स ने मुझे इतना ट्रॉमा दिया है कि मैं लिप केयर तो स्किप ऑब्वियसली नहीं ही कर सकती. एंड द मेन रीजन इज कि लिप किलाइटिस की वजह से मेरे लिप्स इतने एक्सट्रीमली ड्राई हो जाते हैं कि मैं बिल्कुल भी अपने लिप्स स्ट्रेच ही नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल भी खुल के हंस नहीं पाती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ. मुझे इतना इरिटेट होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे लिप केयर करना है. सो फर्स्ट थिंग आई डू इज अप्लाइंग दिस लिप क्रीम. जैसे कि मैंने आपको बोला दैट आई एम डूइंग अ होम्योपैथी ट्रीटमेंट. सो मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर ने ये क्रीम मुझे दी है, विच इज अ कैलेंडुला एंटी रफनेस एंटीसेप्टिक हीलिंग क्रीम. सो इसे मैं यूज करती हूँ अपने लिप्स पे, एंड लिटरली दिस लिप क्रीम इज लाइक अ वरदान फॉर माई लिप्स.
यही वो क्रीम है जिसने मेरी लिप्स की स्किन को बचाई है, वरना तो क्या ही हालत थी मेरी लिप्स की। सो व्हाट आई डू इज आई अप्लाई दिस क्रीम ऑन माई लिप्स एंड जस्ट मसाज। क्योंकि मैं मसाज कर रही हूँ तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, सो आई कीप ऑन मसाजिंग फॉर 1 minute एंड देन आई जस्ट डैब इट एंड नाउ आई कैन स्माइल एकदम खुल के। ये लिप क्रीम लगाने के बाद मेरे लिप्स थोड़े से शांत हो जाते हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं एंड स्ट्रेच करने में मुझे इजी होता है। सो नाउ आई कैन स्माइल। नेक्स्ट स्टेप, यूजुअली टोनर मेरा हुआ करता था पहले, आई यूज टू यूज दैट प्लम राइस वाटर वाला टोनर, बट जब भी मैं वो स्प्रे करती हूँ तो हल्का सा 1 or 2 ड्रॉप्स यहाँ पे या लिप्स पे हल्का सा वो चला ही जाता है एंड दैट माई लिप के अराउंड वाली स्किन गेट्स इरिटेटेड। सो मैं रिस्क ही नहीं लेती, मैं टोनर स्किप कर देती हूँ। सीरम भी मैंने यूज करना बंद ही कर दिया था, बट रिसेंटली आई गॉट दिस सीरम एज अ फ्रीबी। दिस इज लॉरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड सीरम। इसमें 1.5% हाइलुरोनिक एसिड है। आई नो ये सीरम बहुत ज्यादा फेमस है एंड मुझे इसका मिनी पैक जो है वो फ्री भी मिला। सो आई वाज लाइक फ्री में मिला है तो लेट्स जस्ट यूज इट, मतलब क्यों वेस्ट करना, राइट? तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं इसे ट्राई करती हूँ। सो व्हाट आई डू इज कि मैं अपने स्किन को हल्का सा वाटर लेके डैम्प करती हूँ, बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड है तो इसे ड्राई स्किन पे यूज नहीं करना चाहिए हमें। ऑलवेज यूज हाइलुरोनिक एसिड ऑन द डैम्प स्किन। सो मैं स्किन को हल्का सा डैम्प करती हूँ एंड देन 1 drop here, 1 drop here, 1 drop here, हल्का सा चिन पे एंड देन आई जस्ट डैब 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 डैब। ये सीरम इतना वाटरी कंसिस्टेंसी है इसका, इट फील्स वेरी वेरी लाइट वेट ऑन माई स्किन। पूरी स्किन पे मैं इसे स्प्रेड कर देती हूँ एंड आई जस्ट डैब इट, डैब 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 डैब। आई नो मैं इसे 1 week से ही यूज कर रही हूँ, तो मतलब मैं एकदम जेन्युइन इसका एक्सट्रीम इन डेप्थ रिव्यू फिलहाल नहीं दे सकती, बट सो फार आई हैव नोटिस्ड कि जब भी मैं इसे रात को लगा के सोती हूँ, ओ माई गॉड, जब मैं सो के उठती हूँ माई स्किन फील्स सो प्लम्प, सो हाइड्रेटेड। स्पेशली इन दिस विंटर सीजन मेरी स्किन आई डोंट नो फॉर सम रीजन इतनी ड्राई हो चुकी है एंड इस सीरम ने लिटरली मेरी स्किन के ड्राइनेस को बहुत कम किया है एंड माई स्किन जस्ट फील्स सो नाइस, सॉफ्ट एंड सपल इन द मॉर्निंग। सो till now I am really enjoying using this and see this serum is completely absorbed in my skin now. The best part is कि thank God इस सीरम ने मेरी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं किया है। So I'm thinking कि मैं इस सीरम का फ्रेश बड़ा वाला पैक ऑर्डर करूँ। Let's see, पहले ये खत्म कर लूँ, बाकी है थोड़ा सा। दिन रात फोन चलाने से एंड कभी भी टाइम पे ना सोने से जो मेरे ये पांडा डार्क सर्कल्स हो चुके हैं, मेरे पांडा आईज हो चुके हैं, तो उन पे थोड़ा अटेंशन देना तो जरूरी है। सो फॉर दैट आई यूज दिस आई क्रीम। दिस इज लॉरियल पेरिस ग्लाइकोलिक ब्राइट आई सीरम। इसमें है 3% ग्लाइकोलिक प्लस विटामिन CG प्लस नाइसिनामाइड। नाउ ये सीरम मैंने पिछली बार भी वीडियो में दिखाया था, आई नो, बट ये सीरम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूँ अभी, जब तक खत्म नहीं होता है इसे तो मैं यूज करूंगी ऑब्वियसली। एंड वैसे भी ये प्रोडक्ट मैंने आपको तभी भी बताया था कि लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट आता है। ऑल्दो दिस इज एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बट स्टिल द क्वांटिटी इज सो मच कि मतलब वो प्राइस वर्थ इट ही है। एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट वर्क्स अमेजिंग, बट द थिंग इज कि इसे भी मैंने 5-6 नहीं 3-4 मंथ्स तो यूज नहीं किया था। रिसेंटली मैंने 1.5 मंथ से ही स्किन केयर करना चालू किया है, तो तब से मैं थोड़ा थोड़ा इसे यूज कर रही हूँ। एंड सॉरी बट मैं इसको लेके भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट जब आप इसे यूज करके मतलब कंसिस्टेंटली इसे आप यूज करोगे तो जेन्युइनली यू विल सी सच गुड रिजल्ट्स। तो व्हाट आई डू इज आई अप्लाई डॉट डॉट थोड़ा सा एंड आई जस्ट मसाज इट, मसाज भी नहीं, मतलब हल्का हल्का सा सिर्फ डैब डैब करती हूँ एंड मेरी स्किन को एब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ देती हूँ प्रोडक्ट को। सो आई एम डन विद माई आई सीरम एंड नाउ होपफुली मैं इस आई क्रीम को लेके वापस से कंसिस्टेंट हूँ एंड मेरे पांडा आईज को मैं गायब करूँ। जैसे कि आपको पता है कि विंटर सीजन चल रहा है, आई नो विंटर सीजन थोड़े ही दिनों में खत्म हो जाएगा, और अभी तक तो विंटर सीजन ही चालू था, राइट? सो विंटर्स में मेरी स्किन इतनी ज्यादा ड्राई हो चुकी थी, इतनी ज्यादा ड्राई हो चुकी थी
मेरी स्किन वॉज लाइक कि मुझे भी प्यार चाहिए बहन, मुझे भी प्यार दे थोड़ा सा। सो मेरी स्किन को चाहिए था प्यार, एंड वो प्यार इस मॉइस्चराइजर, शिट उल्टा है, और इस मॉइस्चराइजर ने दिया है। सो दिस इज डॉट इन की Ceramides and Hyaluronic Barrier Repair Moisturizer. Now you all know my barrier was damaged. So ये ही है वो मॉइस्चराइजर जिसने मेरी स्किन बैरियर को वापस से हील कर दिया है, एंड आई रियली लव्ड दिस मॉइस्चराइजर। विंटर्स के लिए आई गेस ये सारे स्किन टाइप्स पे चलेगा। समर्स मॉनसून्स में आई डोंट थिंक सो ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन विल लव दिस, बट ये इतना भी ज्यादा ऑयली ग्रीसी हैवी नहीं है। इसका टेक्सचर यू ऑल कैन सी, दिखा दिया, यू ऑल कैन सी इट्स वेरी क्रीमी, बट जब आप इसे ब्लेंड करते हो ना, ये स्किन में एकदम से ब्लेंड हो जाता है, एकदम एब्जॉर्ब कर लेती है स्किन, एंड इट्स वेरी लाइट वेट। यू वोंट फील लाइक ग्रीसी ऑयली या कुछ हैवी लगाया है आपने। सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट डॉट ऑन माय फेस एंड सिंपली मसाज माय फेस। The main thing is that ये मेरे स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है विदाउट फीलिंग ग्रीसी ऑयली। दैट्स द बेस्ट थिंग। ऑल्सो स्किन को, आपकी सेंसिटिव स्किन है, स्किन डैमेज हो चुकी है, या आपकी नॉर्मल स्किन टाइप है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी स्किन इशू हो, ये मॉइस्चराइजर जो है वो डेफिनेटली वर्क करेगा, आपके स्किन बैरियर को हेल्दी बनाएगा, बिकॉज इसके नाम में ही है वो बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर। सो ऑब्वियसली इट रिपेयर्स योर बैरियर, एंड आई जेन्युइनली रियली लव्ड दिस मॉइस्चराइजर। ये ना मैंने पहले भी यूज किया है पिछले साल विंटर में, सो आई नो दिस वर्क्स ग्रेट, इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था कि शायद ये मेरे इन बुरे दिनों में मेरी स्किन का साथ दे, एंड इसने दिया। And that's it. This is all I do for my skincare, and my skin is doing so far so good. You all can see my skin is happy, healthy and healing, and I'm so happy and grateful for this. I hope कि ये वीडियो लंबी ना हुई हो, and I will meet you in my next one. Till then, bye.